अपना गया है। जो यूनिवर्सिटी पिछले 10-12 सालों से चल रही थी, अब उस पर बुलडोजर चलेगा। देखिए सर, इससे ये साफ जाहिर होता है, कॉलेज बंद, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लाखों की तादाद में देश में स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षा में सुधार के लिए देश के साइंटिस्ट, देश के शिक्षक, देश के छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ये बताइए, एक तरफ देश का जो भविष्य है, जो देश का छात्र है, जौहर यूनिवर्सिटी का मामला आज ताजा आया है, उसको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। ये बताइए, जब जो शिक्षा के संस्थान है, अगर उनको भी राजनीतिक मतभेदों के कारण निशाना बनाया जाएगा, टारगेट बनाया जाएगा, तो आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे रहेगा। सर, आप उस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मत देखिए, उसमें ये देखिए कि वह हजारों छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। और जो इस यूनिवर्सिटी से हजारों लाखों छात्र जो डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकले हैं, उन पर कितना ठेस पहुंचेगा कि हमने जिस विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की थी उसको तोड़ने का काम भाजपा की सरकार में हुआ। ये बताइए, आजम खान ने जो एक इदारा तामीर किया जिसको मोहम्मद अली जौहर के यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, मोहम्मद अली जौहर कौन थे? देश के क्रांतिकारी थे, देश की आजादी में उनका योगदान था। अगर उनके नाम से आजम खान ने एक इदारा बना दिया, एक ट्रस्ट बना दिया, तो ये बताइए दिक्कत कहाँ रही है। हवाला ये दिया जा रहा है कि उसका नक्शा पास नहीं है, ठीक है, कि 38 बिल्डिंगें टूटेंगी, 40 में 2 का नक्शा पास है, 38 का नक्शा पास नहीं है। तो वो जो एरिया है पहले जिला पंचायत के अंतर्गत आता था, अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2026 में मिला है, तो उसको तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। ये बताइए, इतना आसान हो जाएगा? जो देश के शिक्षा का मंदिर हो उसको आप तुड़वा देंगे? अरे सरकार कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, बच्चों का भविष्य बनाए। और ये देखिए, अब तो ये कहते हैं उल्टी हो गई, यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आज ऑर्डर दे दिया गया। पूरा देश आज सदमे में। डीएम साहब कह तो रहे हैं कि जब दो बिल्डिंग के नक्शे पास हो सकते हैं तो बाकी के क्यों नहीं कराए, जिला पंचायत से ही करा लेते उस टाइम पे। नहीं, तोड़ने का कोई वो नहीं है ना, अगर कोई कमी है तो उसे पेपर वर्क करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये बताइए, शिक्षा संस्थान, सवाल जौहर यूनिवर्सिटी का नहीं है, हवाला उसका दिया गया कि नक्शा पास नहीं है। पूरे देश की 80% ऐसी बिल्डिंग है जिनके नक्शे पास नहीं है। मैं भाई साहब की लाइन में एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। आपने बोला कि भाई अथॉरिटी से करा लेना चाहिए था, ये करा लेना चाहिए था, वो करा लेना चाहिए था। मुद्दा ये है कि पिछले दिनों दिल्ली में एक होटल में आग लगी, उसके बाद जैसे ही जांच हुई तो पता चला कि 90 से 92% होटल और दिल्ली में बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि फायर की नो एनओसी पे चलती है, वो नहीं गिराई गई। एक भी गिरी आपके सामने दिल्ली में, और देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ दिनों पहले यूपी में लगी आग, वहाँ पे बच्चे जिंदा जल के मर गए, वहाँ उड़ा गया कुछ। बात ये है, यहाँ भी आपके बहुत सारे मीडिया बंधु ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म कैसे न कैसे करके हिंदू धर्म को इसमें घुसे, धर्म हो गया, ये हो गया, वो। बात धर्म की है ही नहीं, बात ये है शिक्षा की। आप शिक्षा के मुद्दे पे बात कीजिए। आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि पॉजिटिविटी ढूंढिए, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, लोग आएंगे अपना अपना विचार रखेंगे, कोई अपना भाई को मुद्दा पकड़ेगा और कोई इसके खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ उनके अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा। आप उसको लाइट मत कीजिए, आप कीजिए सोनम वांगचुक को, क्योंकि वहाँ जनता उनके पीछे खड़ी है। ही इज द पर्सन विद क्रेडिबिलिटी। आप अनशन पे बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँ, यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक बैठा है, हम सब उसके लिए आए। उन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया है। अब ये लोगों के पास पॉलिटिकल समर्थन तो है नहीं, तो इनको जुटाने के लिए हर किसी ओपोजिशन वाले को इनवाइट तो करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, मैं अभी पीछे देख रहा था मीडिया के कुछ बंधु लगातार, और कुछ बच्चे युवा इतने जोश में हैं धर्म के मुद्दे पे कि दूसरे का व्यू तो वो सुनना ही नहीं चाहते। टॉलरेंस लेवल बिल्कुल कम होती जा रही है। कलेक्टिव कंसाइंस एक वर्ड होता है, वो भाई साहब इतना पीछे छूट गया इस देश में, इतना पीछे छूट गया कि आप क्या ही समझे इस मुद्दे में। भाई साहब, मुद्दा शिक्षा का, आप भी शिक्षा पे बात कीजिए, हम भी शिक्षा पे बात करें कि सरकार को क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक क्यों बैठे यहाँ पे, सरकार का कोई नुमाइंदा आए, उनकी सुनवाई करे, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। देश में डेमोक्रेसी है, देश डेमोक्रेसी चलता है, ना कि टायरनी से। आप इस बात को समझिए, आप मुद्दे की बात को लाइमलाइट दीजिए। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप बार बार शिक्षा की बात को दीजिए। जो भाई शिक्षा की बात करे आप उसको आगे बुलाइए, अगर मैं नहीं कर रहा तो मेरे को पीछे कीजिए, क्योंकि मेरा तो काम है। मैं तो आगे यहाँ खराब भी करूंगा, मैं बोल दूंगा हिंदू धर्म के बारे में कुछ, लेकिन मेरे बोलने से हिंदू धर्म पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यार इतना छोटा सा अंशु, धर्म इतनी बड़ी चीज है, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा धर्म पे कौन बोल रहा है, आपने सुना है? पीछे, हाँ, मैं वो भैया के सामने पीछे लगे हुए, वो पीछे धर्म की चर्चा चल रही है। आप जाओ, शिक्षा के मुद्दे पे एक भी बात नहीं, मैं 20 मिनट बहस करके आया वहाँ जाके बोलिए ना, यहाँ तो शिक्षा की बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करने आया हूँ कि आप सिर्फ शिक्षा को ही बढ़ावा दीजिए। आप जैसे कुछ भैया हैं जो पॉजिटिविटी को ही आगे लेके जाए, मैं तो सिर्फ इतना आग्रह करने आया हूँ आपसे। और मैंने तो ये बताया, भैया ने वो बोला, उसमें मैंने एक लाइन ऐड की थी कि भैया एनओसी और इस देश में काम कहाँ हो रहा है सिस्टम। आप बताओ दिल्ली में कितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी ऐसी मिल जाएंगे आपको जहाँ पे फायर। भैया यूनिवर्सिटी भी तो शिक्षा का ही विषय है।
उस यूनिवर्सिटी में भी लाखों छात्र पढ़ते वो हैं। अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है भाई साहब, देश में ऐसे बहुत से हैं जो फ्रॉड पे चल रहे हैं और जो अच्छी हैं, उनको सरकार बंद करा नहीं रही तो है। क्यों उस पर बुलडोजर चल रहा है, हम आपने उसी देखा की तो बात कश्मीर रख में, रहे हैं ना। कश्मीर में वो बीजेपी वालों ने हम बंद तो करा ये दिया। कह रहे हैं, भैया माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट बंद करा दिया। बात करते हैं ना, आप मुद्दे की बात करिए, जिस टॉपिक पर बात क्या हो है रही है, मुद्दा आप बताइए। मुद्दा शिक्षा के ऊपर बात हाँ करिए। तो शिक्षा पे तो हो रही है। शिक्षा पे बात करिए। यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है उस पर बात कीजिए। सोनम वांगचुक जो बैठे हुए हैं इस पर बात कीजिए। भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है इस पर बात कीजिए। ये धार्मिक और ये चीजें यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं? बुलडोजर चलाने वो भी का आदेश शिक्षा का ही हुआ विषय है, है ना। वो शिक्षा में आती है नहीं, बिल्कुल आती है, बिल्कुल जुड़े बात करना गलत है। बिल्कुल करिए, उस पर क्यों नहीं करिए? वही तो बात हो वही रही बात है, करिए ना। वही तो बात हो रही है, वहाँ अभी तो वो उधर बात हो रही थी कि वो वहाँ पर धार्मिक नारे लगा रहे हैं। वहाँ हो रही है ना भैया। आपने पूछा कि कहाँ हो रही है, मैंने बताया कि पीछे मीडिया की मैं बंद तो हो वहाँ गई भी है। वहाँ से आ रहा हूँ, मैंने तो अभी सुना नहीं सर। ये लोग नहीं कर भैया हम मैं तो सुबह से उधर शाम से आ तक रहा हूँ, यही है और यही काम करके जाते हैं। 6 तारीख से भाई करके साहब जाते ये हैं। आपका बड़कपन, इस मामले पे आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नहीं, नहीं,